छोड़ दो ये सब, मुझे दे दो मेरी जान। नहीं, तुम्हें और भी काम है, मैं कर लूंगी। ठीक हूँ रोहान। तुमने विटामिन्स ले लिए? हाँ, वो जो पानी में डिसॉल्व होने वाले थे वो ले लिए। अब मैं ठीक हूँ। तुम सच कह रही हो ना? वैसे तो मुझे ठीक नहीं लग रही। हाँ, मैं ठीक हूँ। इसे वहां रखो, मैं साफ कर दूंगा। जाओ जाओ। ठीक है। यूसुफ भाई। अस्सलाम वालेकुम रोहान। सुना है नूर बीमार है। अब्दुल्ला साहब ने डॉक्टर को साथ भिजवाया है। अल्लाह उन्हें सेहतयाब करे। शुक्रिया। आ जाइए, अंदर आ जाइए, मैं नूर को बुलाता हूँ। नूर। यूसुफ भाई, डॉक्टर आयशा। कैसी हो नूर? मैं ठीक हूँ भाई। हमें अब्दुल्ला साहब ने भेजा है। अरे बाबा, मैंने कल अम्मी से बात की थी। शायद उन्हें अंदाजा हो गया कि मैं बीमार हूँ, इसलिए इनको भेज दिया। हाँ, कोई बात नहीं। क्या बुखार है आपको? कल था, मगर आज तो मैंने फीवर चेक ही नहीं किया है। पहले हम चेक कर लेते हैं। ठीक है। जी आइए। तुम जा सकते हो। नहीं नूर, मैं यहीं रुकूंगा। तुम चले जाओ, यूसुफ भाई हैं यहाँ। फिक्र मत करो, मैं अपडेट कर दूंगी। ठीक है यूसुफ भाई, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। नूर फातिमा, ऐसा करें आप यहाँ पर आ जाएं। ओ रूहान साहब, हम साहे बनकर तो हमें भूल ही गए। आप ठीक कह रही हैं सवेरा आपा, मैं तो बिल्कुल बीवी का गुलाम हो गया। अच्छी बात है। आंटी समैया घर पर है? हाँ हाँ हैं, आ जाओ। समैया आंटी। अस्सलाम वालेकुम रूहान। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ थे बेटा? माफ कीजिएगा, मुलाकात नहीं होती आजकल। अरे कोई बात नहीं, तो चलता है। अच्छा ये बताओ, सब खैरियत तो है ना? सब ठीक है? बस यूं ही समझा। क्या मतलब यूं ही समझे? कहीं नूर से कोई नाराजगी तो नहीं हो गई? नहीं, वो बात नहीं। असल में पैसों की कुछ तंगी है मुझे। जैसे कि आप जानती हैं, पिछले कुछ महीनों से किराया भी नहीं दे पाया मैं। इस वजह से बहुत शर्मिंदगी है मुझे। समय आंटी, वादा करता हूं मैं जैसे ही मुझे पेमेंट्स मिलेंगी मैं किराया दे दूंगा। बस यही फिक्र है तुम्हें? परेशान मत हो बिल्कुल। तुम भी तो मेरे लिए बेटे जैसे हो। ये छोटी छोटी बातें हमारे बीच अहम नहीं होती। बहुत शुक्रिया सुमैया आंटी, कसम से हमेशा ये आपका एहसान रहेगा मुझ पर। सबको किसी न किसी की जरूरत होती है, दोबारा ये बात मत कहना। रूहान, अस्सलाम वालेकुम। ओह, हमारे खानदान की मशहूर हस्ती, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, बैठो। कहाँ गायब हो भाई? आज तुम कितने दिन बाद आए हो पता है? जी बिल्कुल ऐसा ही है, बस सुमैया आंटी से बात करने आया था। अच्छा किया तुमने। अच्छा, मैं निकलता हूँ वरना काम पर देर हो जाएगी। चलो मैं बाहर तक छोड़ दूँ तुम्हें। अब तुम किसी बात के लिए फिक्र मत करना, ठीक है बेटा? जी सुमैया आंटी, फिर से बहुत शुक्रिया आपका। ओह ओह। मम्मी, किराए की क्या बात थी? तुमने सुन लिया? अफसोस हुआ मुझे तो। क्या मदद करें इसकी, लेकिन करें कैसे? क्या करना चाहिए आप बताएं। हरगिज कुछ मत कहना और नहीं कुछ करना, खामोशी बेहतर है। जी मम्मी, मैं कुछ नहीं कहूँगी। देखो, पहले वो अकेला रहता था, जिंदगी का मयार उसके मुताबिक था। गरीब सही मगर गुजारा कर लेता था, रोटी पनीर खा के भी पेट भर लेता था। मगर अब ऐसा नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, आजकल तो सबके लिए ही गुजारा मुश्किल हो गया है। अरे आज तो ये घर मालूमात का मरकज लग रहा है। हाँ, क्या हाल है मेरे एक्स ससुराल वालों का? तुम सुनाओ रेहान, क्या हाल चाल है? मैं ठीक हूँ अम्मी जान। वैसे एक बात बताओ रेहान, तुम ये हर वक्त एक्स ससुराल क्यों कहते रहते हो? मैं आप सबको बहुत याद कर रहा था। अम्मी जान आप बताएं कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, तुम सुनाओ। सच कहूँ तो आप दोनों को देखकर बेहतर हो गया। ओह खुदाया, मैं क्या करूँ? एक बात बताओ, तुम क्यों आते हो यहाँ पर? वो दरअसल जैनब, कल मेरी सिमल से बात हुई थी, तो मैंने सोचा तुम किसी तरह सरतुरुल से मिलवा दो मुझे। क्या? बिल्कुल नहीं, क्यों मिलवाऊंगी तुम उससे? कारोबार के लिए। ये नामुमकिन है रेहान। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं उससे मिलवाऊंगी? वैसे भी
तुमने तो कहा था कि तुम्हारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है ना? दौलत का ढेर है तुम्हारे पास, है ना? खैर, मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। मगर हाफिज बेटी। ज़ैनब, तुम्हें एक बार सोचना चाहिए। हद हो गई यार। सवेरा, चाय या कॉफी बना दो मेरे लिए। उसने आज पूछा तक नहीं। लगता है तुम टिकने के लिए आए हो रेहान। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वैसे आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं अम्मी। चलो चलते हैं। अरे मुस्तफा, मैं घबरा रही हूँ। अरे घबरा क्यों रही हो? अगर कुछ हुआ भी तो डांट मुझे पड़ेगी। मुस्तफा, तुम चाहे कुछ भी कहो, आखिरकार नुकसान मेरा ही होगा, क्योंकि इल्जाम तो मुझ पर लगेगा ना। फिक्र ना करो, तुम बच जाओगे। जो भी उल्टी बात मुझ पर आती है, मैं उसे गेंद की तरह वापस उछाल देती हूँ। गेंद? मैंने पढ़ा था। तुम पढ़ती भी हो नैला? बिल्कुल, मैं हर वक्त पढ़ती हूँ, हर आर्टिकल को जो मेरी फॉर यू पेज पर आता है, इसलिए मुझे सब पता है। अच्छा अच्छा, ठीक है, जैसे मैं तुम्हें जानता ही नहीं। इंसान जब दानिशमंद होता है तो वो ज्यादा देर खामोश नहीं रह सकता, समझे? ठीक है नायला, ठीक है। हाँ कहो यूसुफ। जनाब, डॉक्टर टेस्ट कर चुकी है। उन्होंने कहा घबराने की बात नहीं है। चलो शुक्र है। ड्रिप लगा दी है। कहती है गालिबन नज़ला है और कुछ नहीं। इसका मतलब वो जल्दी ठीक हो जाएगी। जी, वो निगरानी करेंगी। अगर तबीयत नहीं संभली तो दोबारा से ड्रिप लगाएंगी। ठीक है, तुम मुझे इस हवाले से इत्तला देते रहना। जी बेहतर है। अब्दुल्ला साहब, एक बात और कहनी है। क्या? इनका घर बहुत ज्यादा ठंडा है। मैंने कोट नहीं उतारा। एक हीटर चल रहा है मगर वो भी ठीक से गर्म नहीं कर रहा। या अल्लाह, इसका मतलब सर्दी से उसकी तबीयत खराब हुई है। मुझे लगता है ये सब कुछ बिल की वजह से हुआ है। देखो तो सही, मेरी बेटी किस हाल को पहुंच गई। ला हौल वला कुव्वता। ठीक है, मैं इसका कोई हल निकालता हूँ। ठीक है जनाब। देखो तो सही, दादा की कॉल है। जी कहिए अब्दुल्ला साहब। मरियम बेगम, तुम आज वक्त निकाल के नूर के घर चली जाना। क्यों, क्या हुआ? डॉक्टर आयशा गई थी, उसने ड्रिप लगा दी है। बिस्मिल्लाह। बहुत बुखार है? नहीं, परेशानी की कोई बात नहीं है, तुम पहुंचो, मैं भी पहुंच रहा हूँ वहाँ। मेरे पास तो चेवेरिया है अब्दुल्ला साहब, अब क्या करूँ मैं? खैर मैं हयात से कहती हूँ, वो देख लेगी इसे। मुझे धुआ को भी कॉल करनी है। अरे यहाँ तो मसले खत्म नहीं होते। चलो ठीक है, वहाँ मिलते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं। हयात, मेरी जान, दादी का इस वक्त जाना बहुत जरूरी है। हेलो। कैसी हो मेरी जान? मैं तुम्हारे बारे में बहुत फिक्रमंद था, तब से तुम्हारे बारे में सोच रहा था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ड्रिप से काफी फायदा हुआ, बस लेटी हुई हूँ। ठीक है, जैसे ही फारिग हुआ आ जाऊंगा। तुम्हारे लिए सूप बनाऊंगा, वो भी बहुत मजे का। रोहान, तुम्हें सूप बनाना आता है? नहीं आता, लेकिन एक चीज होती है जिसे रेसिपी कहते हैं। बीवी बीमार है, क्या मैं उसके लिए सूप भी नहीं बना सकता? थैंक यू सो मच मेरी जान। और हाँ, तो मुझे हर 15 मिनट बाद मैसेज करोगी, ठीक है? रोहान, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें पाने के लिए क्या कुछ नहीं सहा। तुम पागल हो गई हो। मेरा हक है कि मैं तुम्हारी फिक्र करूं। उस वक्त यूसुफ वहां पर था, इसलिए कुछ नहीं कह सका। मेरी 2 मीटिंग्स हैं, उसके बाद सीधा तुम्हारे पास आऊंगा। ठीक है रोहान, ज्यादा फिक्र मत करो। मैं वाकई ठीक हूँ, परेशान मत हो। ठीक है, लेकिन मैसेजेस करती रहना। ठीक है रोहान, ठीक है। आई लव यू मेरी जान। आई लव यू टू रोहान। तुम क्यों हंस रही हो? यार, तुम सूप बनाने की बातें कर रहे हो, और जब मैं तुम्हारे घर आकर कहती थी कि मुझे भूख लगी है तो तुम मुझे बासी चिप्स पकड़ा देते थे। मेरी बीवी बीमार है। ऐसी भी नहीं है कि मर रही हो। अल्लाह ना करे यार, फजूल बातें मत करो। अच्छा ठीक है यार, अल्लाह ना करे, पर जुकाम ही तो हुआ है उसे बस। वैसे उसके बाबा ने फौरन डॉक्टर भेज दिया। बहुत अच्छा किया। मुझे रेसिपी देखनी है, कोई आसान सी जिससे मैं मजेदार सूप बना सकूं। उसके लिए बात सुनो,
ऊपर वाली गली से बना बनाया तैयार सूप क्यों नहीं ले लेते उसके लिए? ओ हाँ, सही कहा। उनका नंबर है तुम्हारे पास? किचन में रखी डायरी में है। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और कोई खास खबर? बदकिस्मती से नहीं, यानी हमने बीच में आदमी भी डाला, फिर भी कॉल से कुछ हासिल नहीं हुआ। पुलिस ने भी राब्ता किया मगर उन लोगों ने कहा किसी ने कॉल नहीं की। ये कैसे मुमकिन है? सीधा सीधा हमें धोखा दिया गया है। मैंने उस लड़की से बात की है, आवाज सुनी उसकी, बहुत खौफ था उसकी आवाज के अंदर। ज़ैनब, मुझे लगता है वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस थी। वक्त के साथ साथ आप इस तरह की कॉल्स को पहचानने लगेंगी। बिल्कुल सही कहा। उसने रोते हुए मदद मांगी थी और घबरा के फोन कट कर दिया था। हो सकता है कि उस पर जुल्म हो रहा उस वक्त, मगर वो डर के मारे पुलिस को शिकायत न कर पाई हो, और मुझे लगता है कि यही मामला होगा। उसने पुलिस से कोई शिकायत नहीं की, तो इसलिए वो भी कुछ नहीं कर सकती। नहीं, मैं तो ऐसे नहीं बैठ सकती। फिर क्या करोगी? जाके उसके घर पे छापा मारोगी? हाँ बिल्कुल, यही करने वाली हूँ मैं। ऐसा नहीं होता। अगर हर कॉल रिपोर्ट पर तुम घरों में छापा मारने लगी तो शो कैसे चलेगा? रमीज, मैं ऐसी किसी बात पे खामोश नहीं रह सकती। असली तालीमी शो के बजाय क्या हम कातिलों और लापता लोगों को ढूंढने वाला प्रोग्राम शुरू कर दें? ज़ैनब का तो यही अंदाज है, मॉर्निंग शोज की तरह। हाँ, लेकिन ये हमारे चैनल का कॉन्सेप्ट नहीं है। तुम क्या उस लड़की के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन दे सकती हो? दे दो, ये तो अटक गई है। ठीक है, अभी भेज रही हूँ।